मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं राजेश कुमार तिवारी आज फिर जीनियस इंग्लिश क्लासेस के तत्वावधान में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज फिर हम लोग दिगंत भाग 2 पुस्तक जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 12वीं के लिए नियत किया गया है, निश्चित किया गया है, उसके श्रेष्ठ भक्त कवि नाभादास जी के बारे में पढ़ेंगे। नाभादास जी भक्ति काल, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता है, भक्त कवियों का रचना संसार का सबसे श्रेष्ठ काल रहा है। भक्त कवि, सबसे पहले नाभादास जी को समझने से पहले भक्त कवियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सूरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में बताते हुए सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में बताया था। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है, सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य में वैसे भक्त कवि आते हैं जो ईश्वर के साकार रूप के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वर जन्म लेते हैं, जैसा कि गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरे सदा सज्जन के पीरा। जब सज्जनों को कष्ट होता है, ध्यान दें, भक्ति काल, भारत का मध्य युग चल रहा था, चारों तरफ आतंक का साया मंडरा रहा था, शासन अस्थिर था, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश लगातार परिवर्तित हो रहा था और सारे शासक यह सिद्ध करने पर लगे हुए थे कि हिंदुओं का द्रोही कौन सबसे बड़ा द्रोही है, कौन ज्यादा से ज्यादा मंदिरों को तोड़ सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी की व्याख्या की जा सकती है। तो भक्त कवि 2 प्रकार के होते थे। एक वैसे भक्त कवि जिनकी मान्यता थी कि अधर्म बढ़ने पर ईश्वर का अवतार होता है। दूसरे प्रकार के भक्त कवि थे जिनकी यह मान्यता थी कि ईश्वर का शरीर ही नहीं है, रूप रेख जुगति जुगति बिनु निरालंब कित धावे मन बानी को अगर अगोचर। वो पंक्ति थोड़ी सी विस्मृत हो रही है। मतलब उन भक्त कवियों का यह मान्यता था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा है, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। ईश्वर की दृष्टि और कर्ण पटल इतने सूक्ष्म है, ईश्वर इतना सूक्ष्म चीजों को भी सुन लेता है। चींटी चींटी एक छोटी सी जीव होती है, उसके पैर में पाजेब, पाजेब का घुंघरू और घुंघरू की आवाज, उस घुंघरू की आवाज को भी वह ईश्वर सुनता है। मतलब ईश्वर का जन्म नहीं होता है, ईश्वर कण कण में है। ऐसी मान्यता निर्गुण भक्तों की थी। नाभादास जी सगुण भक्त थे। रामानुजाचार्य एक बहुत बड़े संत थे, रामानुजाचार्य संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे और उन्हीं के संप्रदाय में नाभादास जी भी आते हैं। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लाने वाले श्रेष्ठ भक्त वैष्णवों में से। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि भक्ति काल या उससे पूर्ववर्ती या अपवर्ती बाद वाले भी संतों ने अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जीवन नश्वर होता है, शरीर से उन लोगों का कोई मोह नहीं होता था। उन्हें अपने प्रशंसा की भी आवश्यकता नहीं रहती थी। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा या गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिपादित कर चुके हैं, अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा के सुख के लिए और समाज की भलाई के लिए यह शरीर रहता है। ऐसी मान्यता भारतीय दर्शन में, भारतीय संतों की रही है। बाद के लोग भी
जो केवल राष्ट्र के लिए जीते हैं, वे स्पष्ट कहते हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं 1.25 अरब जनता में से एक हूँ, मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। यह परंपरा प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही है। तो नाभादास जी सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। आपकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना थी भक्तमाल, उसकी चर्चा आज करने के लिए हम लोग नाभादास जी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अनुमान है, ऐसा माना जा रहा है कि 1570 ईस्वी के आसपास नाभादास जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, अब तक अप्राप्य है। उनके जन्म तिथि के ऊपर भी विभिन्न विद्वानों में, जैसे मिश्र बंधु हों जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हों, या बाद वाले जितने भी इतिहासकार हुए हैं, किसी ने इनके बारे में स्पष्ट अभिलेख देकर प्रमाणित नहीं किया है कि उनका जन्म कब हुआ था। ऐसा अनुमान है कि वे जन्मांध थे और जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भीषण अकाल पड़ता है। अकाल में उनकी माताजी एक वृक्ष के नीचे जंगल में इन्हें छोड़कर चली जाती हैं। तो माता पिता दोनों से विरक्त थे। स्थिति ऐसी बन गई थी कि ना उनकी माताजी उनके साथ थी और पिताजी का तो देहावसान ही हो चुका था। उनका निधन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद 17वीं शताब्दी के मध्य में या उसके आसपास हुआ था। 1600 ईस्वी तक वे थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। शिक्षा, जिनके माता पिता नहीं रहेंगे वे किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करेंगे आप सभी समझ सकते हैं। वे स्वाध्याय से प्राप्त किए थे शिक्षा, स्वयं पढ़े थे। उनके दीक्षा गुरु कौन होते हैं? अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो एक गुरु होते हैं जो ज्ञान देते हैं लौकिक ज्ञान, और दूसरे गुरु होते हैं जो ज्ञान देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो लौकिक ज्ञान देने वाले गुरु हम लोग जैसे गुरु होते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु आध्यात्मिक गुरु होते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं। हिंदू धर्म में भी गुरुओं की संख्या अलग अलग प्रकार से है। आप सभी अपने अपने घरों में इसकी जानकारी ले सकते हैं। इनके दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास जी, जो कि रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भक्तमाल, जिसका रचना काल 1585 ईस्वी से 1596 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया है। ध्यान दें, उसमें पद्य ज्यादा चलता था, लेकिन यह जो अष्टयाम है उन्होंने 2 अष्टयाम लिखा था, एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा दोहा चौपाई शैली में अष्टयाम था। दोहा चौपाई शैली क्यों? क्योंकि वे रामचरितमानस से प्रभावित थे। रामचरितमानस के संबंध में भी कुछ राम जी के चरित्र के बारे में उन्होंने कुछ दोहों की रचना की थी, वे फुटकर रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। अब इनकी दृष्टि, ये वैष्णव थे तो कैसे वैष्णव थे, इन्होंने भक्तमाल में किस प्रकार के भक्तों की चर्चा की है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद वाले पद को पढ़ने के लिए यह जानकारी लाभप्रद हो सकता है। ध्यान दें, भक्तमाल में 108 भक्तों की चर्चा की गई है। जो माला हम लोग सुमेरनी के लिए रखते हैं, हिंदू धर्म में जो माला जपने के लिए रखा जाता है उसमें मनकों की संख्या, मनकों मतलब उसके गुरिया भोजपुरी का शब्द है, मनका हिंदी का शब्द है। जो उसके मनके होते हैं, जो गुरिया होता है, उसकी संख्या 108 होती है। भक्तमाल में भी 108 भक्त कवियों के बारे में बताया गया है। भक्तमाल में सगुण भक्ति काव्य के कवि और निर्गुण भक्ति काव्य के कवि दोनों ही प्रकार के कवियों को रखा गया है, क्योंकि नाभादास जी कट्टर वैष्णव नहीं थे। हिंदुओं के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, भक्तों के इतिहास को, तो वैष्णव होते थे, शाक्त होते थे, और शंकर जी के उपासक शैव होते थे। वैष्णव, शाक्त और शैव आपस में लड़ते रहते थे। सगुण और निर्गुण वाले भी आपस में मतभेद होने पर आपस में प्रेम से नहीं रहते थे। लेकिन नाभादास जी एक ऐसे
संत कवि हैं जिन्होंने सगुणों की भी चर्चा की है और निर्गुण भक्ति काव्य के संतों की भी चर्चा की है। यह हृदय से उदार थे और राम भक्ति के बारे में इनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी वह श्रृंगारिक थी। ध्यान दें, जब मैं तुलसीदास जी को पढ़ा रहा था तो मैंने दो श्रेष्ठ महाकवियों की चर्चा की थी। एक जिन्होंने रामायण की रचना की थी, महर्षि वाल्मीकि। दूसरे संत कवि तुलसीदास जी। दोनों के बारे में मैंने बताया था कि महर्षि वाल्मीकि इतिहास के तरीके से राम के चरित्र को लिख रहे थे। उनका दृष्टि अलग था, तो उनके लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग था। मैंने जयंत के चोच के बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो को आप देखकर उसके बारे में जान सकते हैं। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के दौरान मैंने बताया था। और तुलसीदास जी का जो दृष्टि था वह दास्य भाव से प्रेरित था। महर्षि वाल्मीकि मां सीता को मां नहीं मानते थे, राम की भार्या मानते थे। लेकिन तुलसीदास जी श्री राम को अपना ईश्वर और सीता को अपनी मां मानते थे। तो दृष्टिगत अंतर था। यहाँ नाभादास जी श्रृंगारिक तरीके से उसका चर्चा करते हैं और जितने श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जितने श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, उन सबके बारे में वे निष्पक्ष रूप से बताते हैं। निष्पक्ष क्यों? क्योंकि अपनी दृष्टि से अलग उनकी विशेषताओं को बताना एक श्रेष्ठ कार्य होता है। ध्यान दें, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी मानसिकता संकीर्ण है और उसके आधार पर मैं पढ़ाऊंगा तो ढंग से सारे समाज के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर मेरी मानसिकता शिक्षक की हो और सारे बच्चों को मैं केवल अपना छात्र मानता हूं तो यह एक बृहद दृष्टिकोण होगा। नाभादास जी भी वैसे ही भक्तों को, कवियों को मानते थे। वे तुलसीदास जी की भी चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी जो राम भक्त कवि हैं, वे सूरदास जी की भी चर्चा करते हैं। सूरदास जी जो कृष्ण भक्त कवि हैं, और वे कबीर साहब की भी चर्चा करते हैं। सबसे मजेदार बात, कबीर जिनकी अभी जयंती कुछ ही दिनों पहले मनाई गई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बड़े बड़े विद्वान उनके ऊपर वार्ता किए फेसबुक के माध्यम से लॉकडाउन के कारण। श्री आशीष त्रिपाठी जी हों या और भी बड़े बड़े विद्वान, कबीर के बारे में उन्होंने अपने अपने मंतव्य रखे। कबीर जो कि जन्म से ही क्रांतिकारी थे, उनकी क्रांतिकारी धारा के सामने कोई टिक नहीं पाता था। और कबीर साहब न हिंदुओं के थे न मुसलमानों के थे, इंसानियत की बात करने वाले इंसान थे। उनके दोहों और चौपाइयों से भी धार्मिक कट्टरता दूर दूर तक छिटक कर चली जाती थी। उनको धार्मिक कट्टर लोग छू भी नहीं पाते थे। वैसे कबीर दास की भी चर्चा नाभादास जी ने की है। अगले वीडियो में हम लोग कबीर साहब की ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।